हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मार्केट फैक्टर। आज हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ के बारे में। मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिलीवरी लिमिटेड के बारे में। डिलीवरी इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस प्लेयर है इन द इंडस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या, इसके फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स भी देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशंस भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। डिलीवरी प्रोवाइड करती है फुल रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ एक्सप्रेस पार्सल एंड हेवी गुड्स, partial truckload freight, warehousing, supply chain solutions, cross-border express, freight services and supply chain software। तो कंपनी एक फुल रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। Company also provide offer value added services such as e-commerce return services, payment collection and processing, installation, assembling services and fraud detection। डिलीवरी इंडिया की लार्जेस्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेयर है इन इंडिया बाय द रेवेन्यू एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। Company has proprietary technology system that enable it to offer integrated logistic services to a wide variety of customer. Its technology stack consists of over 80 applications for all supply chain processes। कंपनी का ह्यूज नेटवर्क है। अगर कंपनी की हम बात करें तो कंपनी हैज़ बिल्ड अ नेशनल वाइड नेटवर्क सर्विसिंग 17,045 पिन कोड्स इन जस्ट 6 मंथ एंडेड ऑन 30 जून 2021, जो कि करीबन 88.3% है अगर हम इंडिया के सारे पिन कोड्स को काउंट करें। अगर हम कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की बात करें जो कि इंक्लूड करता है 164 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूड करता है 124 गेटवेज, 20 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स, 83 फुलफिलमेंट सेंटर्स, 35 कलेक्शन पॉइंट्स, 24 रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर्स। हम कंपनी के सर्विस सेंटर्स की बात करें तो 249 सर्विस सेंटर्स हैं और 120 इमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं एंड 2235 डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर्स हैं। ये डेटा है जून 30, 2021 का। कंपनी के पास इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड प्रोडक्ट टीम के करीबन 474 प्रोफेशनल्स हैं। कंपनी सर्व्ड एज अ डाइवर्स बेस ऑफ 21,342 एक्टिव कस्टमर्स अक्रॉस ई-कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल्स, एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर एंड रिटेल। तो अगर हम बात करें कंपनी की तो कंपनी ने डाइवर्सिफाइड कस्टमर को सर्व किया है थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने पहले बताया, कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है क्रॉस दी बिजनेस लाइंस। दूसरा, इसका प्रोप्राइटरी लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी सिस्टम इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास डेटा इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं और इसका एक इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस है। कंपनी ने अब तक इतनी पोजीशंस बना ली है कि इसके पास एक अच्छा नेटवर्क है, एक अच्छा पोर्टफोलियो है लॉजिस्टिक सर्विसेज बेस्ड का। कंपनी असेट लाइट बिजनेस मॉडल इनेबल कर रही है फॉर रैपिड स्केल अप। अगर हम इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें, इनका असेट लाइट बिजनेस मॉडल है, उसके बाद भी इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी असेट लाइट बिजनेस मॉडल यूज़ कर रही है जिसमें कंपनी की गाड़ियाँ भी लीज बेस्ड हैं, कंपनी के वेयर हाउसेज भी लीज बेस्ड हैं। तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है, क्योंकि असेट लाइट बिजनेस मॉडल यूज़ करने के बावजूद भी कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। एन एक्सपीरियंस एंड एंटरप्रेन्योरल टीम फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड, तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा ही था। कंपनी के पास इंजीनियर्स, डेटा साइंस, प्रोडक्ट टीम है, करीबन 474 प्रोफेशनल्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। मैंने मार्च 2021 को मार्च 2020 से कंपेयर किया है। अगर हम टोटल असेट्स की बात करें तो कंपनी के टोटल असेट्स इन 2020 थे 43,573, जो कि बढ़ करके 45,977 हो गए।
अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू इन 2020 29,886 था, जो कि बढ़कर इन 21 हो गया है 38,382। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें जो कि है -2,689 इन 2020, इन 2021 कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है -4,157। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कंपनी लॉस मेकिंग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का। पहला मेन ऑब्जेक्टिव है फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ, दूसरा फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस एंड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स। मतलब ये चाहते हैं कि ये एक्वायर करें दूसरी लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी को, तो इनका ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जनरल कॉरपोरेट पर्पस में भी ये अपना आईपीओ का पैसा यूज़ करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आईपीओ आने वाला है 11 मई 2022 को। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है May 13, 2022। अलॉटमेंट डेट है May 19। इनिशिएशन ऑफ फंड्स है May 20। फंड्स रिफंड होने में थोड़ा सा टाइम हो सकता है, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है May 24। अगर हम बात करें आईपीओ की फेस वैल्यू की तो ₹1 पर शेयर आईपीओ की फेस वैल्यू है। आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹462 से ₹487 पर शेयर। अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करें जो कि 30 शेयर्स का है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आईपीओ का इशू साइज़। आईपीओ का इशू साइज़ है 5,235 करोड़ का। तो इससे हमें पता चल रहा है आईपीओ बहुत ओवर वैल्यूड है, जबकि हमने फाइनेंशियल एनालिसिस में देखा आईपीओ लॉस मेकिंग है, उसके बावजूद आईपीओ इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का उनका इशू साइज़ है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आईपीओ ओवर वैल्यूड है। अगर हम इनके फ्रेश इशू की बात करें तो इनका फ्रेश इशू है 4,000 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 1,235 करोड़। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹25 पर शेयर। अगर हम बात करें QIB शेयर ऑफर्ड की जो कि 75% ऑफ नेट ऑफर है। रिटेल शेयर ऑफर्ड है 10% ऑफ नेट ऑफर। HNI शेयर्स ऑफर्ड है 15% ऑफ नेट ऑफर। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें जो कि है साहिल भरवा, मोहित टंडन, भावेश मंगलानी, सूरज सहारान एंड कपिल भारती। तो ये तो हैं कंपनी के प्रमोटर्स। तो आज तो हमने डिस्कस किया डिलीवरी के आईपीओ रिव्यू के बारे में। So thank you friends. If you like this video, please subscribe, like, share, comments and hit the bell icon to get the latest notification. Start investing.